कि अभी हम लोग कुछ हाथ लगाने जाएंगे, जो पुराना पहले का चोर मक्कार मेंबर लोग हैं ना, वो लोग हम लोग ऊपर इल्जाम लगा। आप लोग से क्लब कभी चला नहीं है, ना ही आप लोग से क्लब कभी चलेगा। आप लोग से नहीं हो रहा है, आप लोग इस्तीफा दे दिए। अगर आप लोग इस्तीफा नहीं दिएगा, हम लोग इतने सारे लोग मिल करके आपके खिलाफ कुछ कंप्लेन कर देंगे। जो क्लब के कंडीशन बना हुआ है उसको आप लोग आकर खुद से सुधार दें, वरना ये लोग सुधारने में आएंगे तो खराब बात होगा। मोटिव ये कि वो लोग को जनाना चाह रहे हैं कि हम लोग कोई भी हद तक जा सकते हैं आपके लिए, मगर मेन मुद्दा ये क्लब का है, जो इस क्लब पे बर्बादी का राह में जो लाके खड़ा किया है उसका नाम मेन सेक्रेटरी है। जहां भरोसा टूटा वहीं से आवाज उठी और जब मोहल्ले का क्लब सवालों में आए तो चुप रहना मुमकिन नहीं। आज की रिपोर्ट इंडियन वेलफेयर सोसाइटी वार्ड नंबर 29 नारकेलडांगा एरिया से है। ये वही सोसाइटी है जिसे लोग कभी मोहल्ले की शान कहते थे। कभी बच्चों का टूर्नामेंट, कभी झंडा फहराने का प्रोग्राम, कभी कल्चरल फंक्शन यहाँ गहमा गहमी रहती थी। लेकिन आज हालात बिल्कुल उल्टे हैं। इलाके के नौजवानों का कहना है कि मौजूदा सेक्रेटरी अजहर उद्दीन अजू ने क्लब की जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई। उनका आरोप है कि क्लब में कोई नई गतिविधि नहीं हो रही, बच्चों और नौजवानों को कोई सुविधा नहीं मिल रही और सबसे बड़ा सवाल, क्लब के नाम पर जो चंदा लिया गया उसका हिसाब कहाँ है। लोगों का कहना है कि हर त्योहार, हर मौके पर चंदा जमा होता है, मोहल्ले से पैसा लिया जाता है, लेकिन कोई पारदर्शी हिसाब सामने नहीं रखा गया। ना कोई मीटिंग, ना कोई रिपोर्ट, ना कोई पब्लिक अकाउंट। युवाओं का कहना है कि अब ये हालात और बर्दाश्त नहीं होंगे। उनकी मांग साफ है, मौजूदा सेक्रेटरी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि अगर क्लब की कमान नई पीढ़ी को दी तो न सिर्फ एक्टिविटीज वापस शुरू होगी, बल्कि हर पैसे का साफ हिसाब किताब भी मोहल्ले के सामने आएगा। इलाके के लोगों का कहना है कि क्लब सिर्फ ईंट पत्थर की बिल्डिंग नहीं है, ये बच्चों का भविष्य है, नौजवानों की पहचान है और समाज की आवाज है। और जब इस जगह पर सवाल उठने लगे तो जवाब सिर्फ बातों से नहीं बल्कि काम और पारदर्शिता से देना पड़ता है। फिलहाल ये इल्जाम और ये डिमांड केवल लोकल नौजवानों की है, जिसकी आधिकारिक पुष्टि बाकी है। लेकिन मोहल्लों में अब एक ही चर्चा है, चंदे का हिसाब दो या इस्तीफा दो। तो आइए अब सुनते हैं मोहल्ले के नौजवानों की सीधी बात, उनकी डिमांड, उनका गुस्सा और उनकी उम्मीदें। एक्चुअली देखिए, क्लब में जो इससे पहले जो टीम था वो इतना काम करता है। ये सेक्रेटरी क्लब का फंड का पैसा लेके भी गया हुआ है, क्लब का चंदा रसीद से चंदा उठाता है, क्लब का अकाउंट उसके घर पर है। क्या पैसा आता है, नहीं पैसा आता है, हम लोग कुछ भी नहीं मालूम। ये क्लब में मिस्त्री सुलाता है, ठीक है, और क्लब चूरा उसको बनाने के लिए हम लोग बोल रहे हैं, वो बना भी नहीं रहा है। क्लब में ध्यान नहीं दे रहा है, क्लब का अवस्था देख रही है ना, क्लब में कुछ भी नहीं है। और हम लोग ये क्लब की तरफ से गेम सेक्रेटरी जहाँ हम लोग नाम देते हैं वहाँ चैंपियन होते हैं या कहीं कुछ जीतते हैं तो क्लब में कप रखने की भी जगह नहीं है। तो यही हम लोग गेम सेक्रेटरी को बोल रहे हैं, आप आइए, अगर आपसे नहीं सक रहा है तो आप क्लब को इस्तीफा दे दीजिए। बस ये कॉन्फ्रेंस करने का यही मतलब है। गेम सेक्रेटरी के अलावा सबका मामला, गेम सेक्रेटरी जो होता है, नाम मोहम्मद अजहरुद्दीन अलाइज अज्जू, ये सेक्रेटरी है इस क्लब। इससे पहले ये क्लब कोई और चलाता था, एमडी छोटू नाम के एक अंकल है हम लोग के, वो चलाते थे। यहाँ पर ये हर साल जलसा होता था, हर साल ये क्लब के जरिए वो लोग काम करते थे। ये अज्जू उन लोग से ज्यादा उसके घर में जाके गाली गुप्ता करके उनसे क्लब जबरदस्ती छीना, गाली गुप्ता जी, लड़ाई झगड़ा करके गाली करके उससे क्लब छीन के वो लोग अपना टीम बनाया। किसी को अपना मर्जी से सेक्रेटरी बना दिया, किसी को कुछ बना दिया, किसी को कुछ बना दिया। बनाने के बाद ये क्लब में वो अनसन काम करता है, जैसे कभी मिस्त्री को सुला देता है, यहाँ गांजा पिलाता है। बारिश यहाँ चू रहा है, देखिएगा यहाँ बारिश नहीं, पूरे बस्ती बोलेगा, आप जैसे बस्ती से एक बिल्डिंग बना था, ठीक है, और यहाँ बिल्डिंग जब बना था तो यहाँ मिस्त्री लोग को सुलाया गया। ये तो क्लब में सुलाने का काम नहीं है ना, वही सुलाता था और वही गांजा पिलाता था। ये आप लोग ने उस वक्त क्यों नहीं आवाज उठाई? क्योंकि उस वक्त हम लोग के पास कोई नहीं था बोलने वाला, इस वजह से हम लोग नहीं बोल सकते थे। अभी हम लोग सब इकट्ठा हुए, इसलिए हम लोग ये हर साल इस क्लब के माध्यम से देखा जाता है प्रोग्राम आप लोग करते रहते हैं। जी, हम लोग अभी नए सब लड़के लोग हैं, भाई भी है हम लोग के साथ दे रहे हैं, स्लॉटिन भाई भी है, राजू भाई भी है। अब यही लोग दोनों बड़े आए हैं तो हम लोग जो हिम्मत हो रहा कुछ भी काम शुरू कर रहे हैं। बड़ा सवाल आपने उठाया इमरान साहब की यहाँ पर सेक्रेटरी पैसा लेके भाग गया। जी सही बात है, इस बार रोशनी डालेगा। जो जिसने चंदा दिया था क्लब के नाम पे, ये क्लब के बिल से चंदा उठाता था, वो खुद बोला कि मैं क्लब को इतना फंड दिया हूँ। और दूसरी बात, ये क्लब का अकाउंट होता है कि ये होता है, वो क्लब का अकाउंट का जो पासबुक है वो अपने घर में रखा, क्लब का सामान अपने घर पे क्यों रखेगा? आप लोगों ने कभी मांगा नहीं?
वो कैसे मांगेंगे? वो मांगेंगे तो वो बोलता है कि तुम लोग कौन हो, हम तुम लोग को नहीं देंगे, पहले तुम अपना जो ये क्लब का जो ये सेक्रेटरी है वगैरह है, जो लोग को लाओ, वो लोग को हम देंगे। आप लोग क्या क्लब के मेंबर हैं? जी मेंबर है हम लोग, बस्ती का लोकल है। कागज तो नहीं है, इसलिए हम बस्ती के हिसाब से बोल रहे हैं कि ये क्लब किसी का नहीं होता, क्लब अदारा बस्ती का होता है। उस टाइम वो अपने जबरदस्ती अपना गुंडा राज से अपने हिसाब से मेंबर बनाया था, अपने हिसाब से एक सेक्रेटरी बनाया था, अपने हिसाब से कुछ बनाया था। उसके बाद वो यहाँ एक अनलीगल कंस्ट्रक्शन काम किया। मेरे आप ये सवाल किया अभी इनसे कि आप ये क्लब का मेंबर है। मेंबर तो अज्जू भी नहीं था, मेंबर तो उसको बनाया गया, बस्ती का लोकल आदमी मिलकर बनाया। फिलहाल है तो उसको बनाया गया ना। आपको कोई चीज के लिए बड़ा बनाया था, किस लिए? कि आप उस लाइक कह रहे थे अदारा को देख। अदारा किस लिए? अदारा सबका भला गली, अपना भला गली नहीं है। मगर ये क्लब में कोई बस्ती का भला नहीं हुआ, ये क्लब में उसी का भला हुआ है जो ये क्लब का बड़ा बन के था। हाँ अभी नहीं है। जो हालात मौजूदा हालात में खड़ा वही अपना है, जो साथ खड़ा नहीं वो अपना नहीं है। वो 3 साल से भागा हुआ था। सिक्योरिटी का नाम, सिक्योरिटी का काम का है। क्लब में क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है, बस्ती का लोकल को क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है, बस्ती का छोटा लड़का है, छोटा भाई, छोटा भगना, जो भी है XYZ, उसको क्या परेशानी है। सिक्योरिटी का मकसद यही है देखना, जो वो नहीं करता है। आज 5 साल से क्लब चूरा है, उसको सबसे मतलब नहीं है। जब हम इस क्लब का सिक्योरिटी है, हम इस क्लब का कुछ, जैसे कि हम इस क्लब का गेम सेक्रेटरी है, तो हम हर साल अपना जिम्मेदारी बाखूबी निभाते हैं। हम हर साल गेम कराते हैं, तो जो जिसकी जिम्मेदारी अपनी जिम्मेदारी निभा देगा तो क्या जरूरत है लोगों को भीड़ लगा के बोलने का। वो सिक्योरिटी है तो उसको तो बोलने होगा। उसको आदमी भी कोई क्लब में कोई परेशानी होगा या कुछ अच्छा बुरा हो तो आदमी बोलेगा नहीं क्लब का सिक्योरिटी किया। जब क्लब का सिक्योरिटी सामने नहीं आएगा, हम जब हम इस औहदा का लायक नहीं है तो हम अपना औहदा को दूसरे को सौंप देंगे। काय के लिए किसी छोटा का बात सुनेंगे? आज लड़का लोग सब मेरा पास आए, हमको बोला कि आप क्लब का, एक तो आप गेम सेक्रेटरी, आप ऐसे बात की, तो हम तो मेरा तो बाप का क्लब नहीं है ना, मेरा बाप का क्लब है ना और किसी का बाप का क्लब है। क्लब अदारा सबका है। जो अपना अपना काम करेगा उसको रहने का हक है, जो नहीं रहेगा वो इज्जत आबरू से अपना हक छोड़ दे। इज्जत आबरू से आप लोगों ने बात किया है हमसे? आप लड़का लोग से पूछिए कितना बार उसको बुलाया। बात किया है? बहुत बार बुलाए, वो बोला आज बैठेंगे, कल बैठेंगे, परसों मेरा माँ मर गया, तरसों मेरा खालू मर गया, वो अगला हफ्ता बैठेंगे, ये बैठेंगे। ये मामला कितने दिन से? ये मामला 3-4 साल से चल रहा है। दूसरी बात, और एक बात मैं बताना चाहता हूँ मीडिया के जरिए, ये क्लब का मीटर से वो अपना घर में लाइन चलाता है। 28,000 का बिल आ गया था, हम लोग FIR किए थे। वो जो टाइपिंग किया था वो अपना पॉकेट से भरा, वो बोला हाँ गेम से, ये सेक्रेटरी अपना घर में ये यहाँ के मीटर से वो अपना घर चलाया था। अभी फिर ये क्लब बंद हो गया। चाहिए क्लब में कितने बिल आना चाहिए आप अपने हिसाब से बोलिए। 100-200 रुपये, यहाँ 8,000 का बिल आ जा रहा है, 4,000 का बिल आ जा रहा है। हम लोग के पास 8,000 का बिल आया हुआ है, अभी आया हुआ है, 8,000 का बिल आया हुआ है। इससे पहले 28,000 हम लोग पे किए। ये क्लब का बिल है, ये आया हुआ है, ना इसका माँ है ना बाप है, फेंका हुआ है। तो ये जिम्मेदारी, एक इसका जिम्मेदारी है। इससे पहले 28,000 पे, एक इसका जिम्मेदारी 4,000 पे। ये अभी करने, इसका अभी नया इशू बिल हुआ, इसका जिम्मेदार कौन है? 2 महीने का नोटिस दिया। आज एक बार मीटर कट गया, आज ना कोई क्लब का कोई भी एक्टिव मेंबर कोई आया नहीं कि मीटर का क्लब का मीटर कट गया। फिर उसके बाद हम लोग सब लड़का लोग कंट्रीब्यूट करके 100-200 कंट्रीब्यूट करके अपना पैसा से भर के फिर से मीटर चालू। इससे पहले मीटर कट भी चुका है एक बार। इस बारे में नारकुला थाना में रिपोर्ट किया हुआ है, कोई नहीं आया। और वो मीटर कटा सिर्फ इसलिए क्योंकि सेक्रेटरी का घर में यहाँ से लाइन जा रहा था और उसका घर में लाइन चल रहा था। और ये लाइन जोड़ा था जहांगीर, यहाँ पर ही इलेक्ट्रिक चलाता है। उसका घर का पूरा काम, वो मीटर का पूरा काम वही कर रहा था, जिसके वजह से थाना उसको पकड़ा था। थाना पकड़ने के बाद थाना बोला कि तुम जोड़ा, तुम पैसा दो, तो थाना ये काम करा के उसका पैसा दिला के उसको हम लोग का बिल पे करवाया था। सीधा बात है कि क्लब के नाम पे धांधली चल रहा है। धांधली नहीं, क्लब का नाम से बिजनेस चल रहा है। वो भी बिजनेस चल रहा है, जो फायदा पानी हो रहा है वही लोग 2-4 आदमी जान रहा है। मियाँ भाई पिया भाई सब मिलकर वही लोग खा रहा है, बच्चा लोग कुछ नहीं जानता ना, हम लोग कुछ जानते हैं। सामने आए ना तो उन लोगों को भी बोलिए एक बार, अगर उन लोग का अगर सब कुछ सही है तो सामने आकर अपना जवाब दे। हम लोग तो पब्लिक के सामने बात रख रहे, उन लोगों को बोलिए सामने। अभी ये सवाल किया था कि आप मेंबर नहीं हुए, क्योंकि अभी हम लोग कुछ हाथ लगाने जाएंगे। जो पुराना पहले का चोर मक्कार मेंबर लोग है ना, वो लोग हम लोग ऊपर इल्जाम लगागा कि जब तुम लोग कुछ हो ना, तुम लोग इसको क्यों खोला, तुम लोग इसको क्यों कर रहे हैं। ऐसे हम लोग ऊपर ऑलरेडी वो इल्जाम लगा चुका है। जब ये क्लब का हालत खराब था ना, तो हम लोग प्रेसिडेंट के पास गए। देखिए क्लब का सबसे ऊंचा होता है प्रेसिडेंट के पास हम लोग गए। प्रेसिडेंट को बोला कि देखिए क्लब हालत इतना खराब, आप कुछ करिए। क्लब देखिए किसी के बाप की जागीर नहीं होता है, हर इलाके का क्लब यूथ संभालता है, आने वाला जनरेशन संभालता है। हम लोग जब देखिए हम लोग का पहले का जनरेशन वाला जो चला रहा था वो लोग सही नहीं था, क्योंकि क्लब के नाम से एक्सटॉर्शन मनी खा रहा क्लब। जी हाँ, कल आप अधिक मौजूदा अभी हम लोग का जो ओसी है ना लगा, जो पहले थे उनके पास शिकायत जाता था क्लब के पैड से ना, कोई भी इलीगल साइट का नोटिस जाता था कि इलीगल साइट को बंद करवाए। प्रमोटर को धमकी दिया जाता था, क्लब के नाम से क्लब के जरिए वो एक्सटॉर्शन मनी खाता था। हम लोग जब पहले वाला का जो जितना मेंबर था सब एक्सटॉर्शन मनी को बंटवाता था, फायदा पाने लगता। ये क्लब के नाम से सामने वाला एग्रीमेंट किया, इलीगल साइट को बनाया क्लब के नाम से। इस क्लब पे वो लोग मिस्त्री को सुला रहा है, सीमेंट वालू रखवा रहा है, मिस्त्री कुछ भी कर रहा है, गंदा काम कर रहा है। हम लोग उस टाइम देखिए थे हम लोग, लेकिन हम लोग इतने क्वांटिटी में नहीं थे। कोई भी आवाज अगर इंसाफ को उठता है तो आहिस्ता आहिस्ता करके एक होता है। तो हम लोग सब एक हुए। एक होने के बाद हम लोग प्रेसिडेंट के पास गए, जिसके ऊपर ऑलरेडी एक्सटॉर्शन मनी का इल्जाम है। वो प्रेसिडेंट का नाम है सगीर वारसी,
जिसका आपके चैनल के माध्यम से भी बहुत सारा न्यूज चलाया गया है कि वो पहले उसके ऊपर एक्सटॉर्शन मनी का इल्जाम लगा है। हम लोग का नाकलना थाना में उसका नाम का केस है। बहुत सारे लोग परेशान हो चुके हैं। क्लब में कोई तरह का सोशल वर्क नहीं। वो सकीर बाबा की बात कर रहे जी हैं जी क्या? हाँ, वही प्रेसिडेंट था। हम लोग उसके पास गए, उसको बोले कि देखिए आप सर बड़े हैं, आप बड़े हैं, आप देखिए। तो हम लोग को क्या बोल रहा है कि नहीं जाओ जाओ, तुम लोग क्या करने मांग रहे हो, हम समझ रहे, हम थाना में कॉल करेंगे, तुम लोग उठवा देंगे। हम लोग का नाम का देखिए जाकर के केस भी किया, जबकि हम लोग अच्छा बात में गए उसका बस बोलने के लिए कि देखिए क्लब अगर आपसे नहीं चल रहा आप मत समझिए, हम लोग यूथ है, आने वाले जनरेशन में क्लब किसी के बाप की जागीर नहीं है। फिर वो नहीं माना हम लोग की बात को। हम लोग का नाम का थाना में वो लोग कंप्लेन किया, हम लोग कुछ नहीं किया। हम लोग ऑलरेडी गए अपने, हम लोग के वार्ड के काउंसिलर है, वो हम लोग को बहुत सपोर्ट करते हैं, जनाब इकबाल अहमद साहब। हम लोग उनके पास गए, हम लोग बोले कि देखिए सर, हम लोग पढ़ाई लिखाई वाले बंदे, हम लोग को लड़ाई झगड़ा वाले बंदे नहीं है। हम लोग का क्लब को ना बहुत गैर कानूनी तरीके से चलाया जा रहा है। हम लोग जब आवाज उठा रहे तो हम लोग को डराया जा रहा है थाना में जमा कराने के लिए। अब आप हम लोग का सरबरा है, आप हम लोग के वार्ड के काउंसिलर है, आप ही हम लोग का मदद करिए। तो इकबाल अहमद साहब बोले कि तुम जाओ, तुम लोग क्लब को संभालो, सामने जो आगा हम है, तुम लोग को जो सोशल वर्क करना है बैकअप हम करेंगे। अब देखिए ना, आपके चैनल के माध्यम से हम लोग टूर्नामेंट कराए, जनाब इकबाल अहमद साहब आए। हम लोग फ्लैग सेरेमनी कराए, जनाब इकबाल अहमद साहब आए। हम लोग ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन कराए, जनाब इकबाल अहमद साहब आए। हम लोग को हर अच्छा काम पे हम लोग अपना काउंसिलर को पूछता है, काउंसिलर भी हम लोग को पूछता है। लेकिन पहले वाला जितना भी था ना मेंबर, सब निहायती चोर मक्कार काउंसिलर तो वही पुराने लोगों को जो है के मौजूदा, जब वो लोग जब इस तरह का काम कर रहा था ना, जब वो लोग के हाथ में ये वाला क्लब था ना, उस टाइम हम लोग के वार्ड के काउंसिलर इकबाल अहमद साहब नहीं थे। उस टाइम थे पंजा के प्रकाश उपाध्याय। उनके दौर से ये लोग इस तरह का काम कर रहे हैं। लेकिन जब इकबाल अहमद साहब आए, इकबाल अहमद साहब को ये सब नहीं पता था किस तरह का वाकया हो रहा है। हम लोग सामने से जाके कंप्लेन किए, और उनके कहीं ना कहीं प्रेशर की वजह से अगला भी ठंडाया हुआ है, अगला भी कुछ नहीं कर पा रहा है। हम लोग आपके चैनल के माध्यम से इतना ही बोलना चाहते हैं, उन लोग तक आवाज पहुंचाना चाहते हैं। आप लोग से क्लब कभी चला नहीं है, ना ही आप लोग से क्लब कभी चलेगा, क्योंकि सोशल वर्क चलाने के लिए पढ़ा लिखा अच्छा व्हाइट कॉलर और आपको एक नागरिक पर्सन होना चाहिए, जिसको पता होना चाहिए कि क्लब के माध्यम से क्या अच्छा काम किया जा सकता है और क्या अच्छा काम को आगे बढ़ाया जा सकता है, इलाके को किस तरह लेके चला जा सकता है। लेकिन उन लोग के टाइम में ना कुछ ऐसा काम नहीं हुआ। मनमानी इस तरह का हो रहा है, कोई यहाँ पे बकरी बांध दे रहा है, कोई यहाँ पे बाइक लगा दे रहा है, बोलने से बोल रहा है कि तेलों का बाप का क्लब है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का नाम का फॉल्स केस दे रहा है। इसलिए हम लोग आप बहुत बर्दाश्त करके हम लोग आपको बुलाए हैं। आपके चैनल के माध्यम से हम लोग उन तक आवाज पहुंचाना चाह रहे हैं कि आप लोग से नहीं हो रहा है, आप लोग इस्तीफा दे दिए। अगर आप लोग इस्तीफा नहीं दिएगा, हम लोग इतने सारे लोग मिल करके आपके खिलाफ कुछ कंप्लेन कर देंगे। सिर्फ नौजवान के हाथ बिल्कुल है, हम लोग सीनियर है। देखिए हम लोग सलाउद्दीन भाई है, राजू भाई है, 2 सीनियर हमारे जो अभी तक आए नहीं हम लोग के पास, किस कारण से कुछ काम से अभी आए नहीं आए अवेलेबल नहीं। जी जी, अभी फिलहाल अवेलेबल है। बिल्कुल 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 जी जी जी। हम लोग अपने क्लब के माध्यम से हर एक काम बढ़ाना चाहते हैं। अभी क्लब का इस तरह का हालत है, हम लोग क्लब के हालत को सुधारना मांग रहे हैं। यहाँ पे हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करना है। पहले के एकदम स्टार्टिंग के जो मेंबर्स थे ना, वो लोग ने क्लब को बहुत अच्छी तरीके से चलाया, जिनका नाम है एमडी छोटू। वो अंकल लोग बस्ती में जुलूस करवाते थे, मजलिस करवाते थे, क्लब में पढ़ाई लिखाई कराते थे, बच्चे लोग को टूर में ले जाते थे। वो इनके पापा थे। इनके पापा से जबरन क्लब छीना गया, जबकि इन लोग बहुत अच्छे से क्लब चला रहे थे। इन लोग के इनके पापा से जबरन क्लब छीना गया, इन लोग के हिसाब लिया गया। लेकिन जब अभी हिसाब का टाइम आ रहा है तो वो बोल रहा है सिक्योरिटी के पास जाओ, वो प्रेसिडेंट बोल रहा है गेम सिक्योरिटी के पास जाओ, पैसा वो लोग खाई से, पैसा वो लोग समझे। तो भाई आप तो सबसे ऊंचा लेवल का थे ना, आप तो प्रेसिडेंट थे। अगर वो लोग खाई तो आप क्या कर रहे था, वो लोग अगर मिस्त्री सुलाई से तो आप क्या कर रहे था। कहीं ना कहीं इसमें सबसे बड़ा हाथ आपका है, क्योंकि प्रेसिडेंट से बड़ा ओहदा नहीं होता है। आप परमिशन दिए होंगे, कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ फायदा पानी खाए होंगे, तभी आप यहाँ पे क्लब को अपना मनमानी पे चलाए। क्योंकि सिक्योरिटी भागा हुआ है, प्रेसिडेंट कुछ बोल नहीं रहा है, किसका पास जाएंगे हम लोग। राजू साहब, आप गेम सेक्रेटरी, आप अकेले कहाँ तक लड़िएगा? जहां तक मेरा ताकत रहेगा हम तो वहां तक लड़ेंगे। आपके मोहल्ले में, इलाके में इस तरीके से हो रही है और आप खामोश हैं? खामोश तो नहीं है हम तो सब अपने भाई लोग के साथ खड़े हैं। आपको कहाँ लग रहा है हम खामोश है? अगर खामोश रहते तो यहाँ आपके सामने खड़ा रहते हम। खामोशी की तो कोई बात नहीं है। ये बात हो रहा है कि हम कुछ ऐसे स्टेप नहीं ले रहे जो मेरे छोटा भाई लोग परेशान हो जाए। स्टेप तो आदमी 1 मिनट में ले सकता है, चाहे वो सिक्योरिटी हो चाहे जो भी हो, उससे तो बात 1 मिनट में कर सकता है आदमी। मगर बात है कि वो तरीका अलग हो जाएगा ना। अभी आपके चैनल के जरिए से मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो छोटा भाई लोग मेरा परेशान है, जो क्लब के कंडीशन बना हुआ है, उसको आप लोग आकर खुद से सुधार दे, वरना ये लोग सुधारने में आएंगे तो खराब बात होगा। खराब करना नहीं, खराब करने से तो बस्ती का माहौल खराब होगा ना। क्लब तो किसी का बाप का नहीं है। अगर उन लोग अपना होता तो वो लोग छोड़े ना छोड़े, वो मोटिव वो नहीं है कि वो लोग छोड़े या ना छोड़े। मोटिव ये है कि वो लोग को जनाना चाह रहे हैं कि हम लोग कोई भी हद तक जा सकते हैं हक के लिए। कोई भी हद तक हक का मतलब नया कमेटी तो ऑलरेडी बन चुका है, वो अभी ओपन नहीं हुआ मगर कमेटी बन चुका है। पुराना कमेटी को बोला जा रहा है कि आप अपना जिम्मेदारी को नहीं संभाल सक रहे हैं तो आप अपना हथियार को डाल दीजिए। क्योंकि यहाँ इतना लड़का सब सेक्रेटरी को बुला के बात किया था। मेन ही मोटिव, मेन ही क्लब को झमेला के रास्ता में लाने वाला को है। देखिए मेरा भाई प्रेसिडेंट के बारे में बोला, वो एक अलग मुद्दा है। ये लोग गया था कुछ मैटर के लिए, वो कोई भी कारण से बोल दिया हम इस मैटर में नहीं है, जाके उससे समझो। तो इसलिए कि प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी के बीच में अभी कुछ मामला सही नहीं है, ठीक है। तो वो बोल दिए, मगर मेन मुद्दा ही क्लब का है, जो इस क्लब की बर्बादी का राह में जो लाके खड़ा किया है, उसका नाम मेन सेक्रेटरी है। मोहम्मद अजरुद्दीन अलाई सच्चू।
मोहम्मद अजहरुद्दीन अलाइज अज्जू, मेन इसलिए सिक्योरिटी के अंदर बहुत जिम्मेदारी रहता है। आखिर में अगर वो सेक्रेटरी देख रहे हैं तो उनको उसको यही मैसेज, वो देख रहा है क्या, वो यही है, उसको यही मैसेज दिया जा रहा है कि आप आए, लड़का लोगों के साथ बैठे, लड़का लोगों के सामने अपना इस्तीफा ऑर्डर दे दें, लड़का लोगों को बोले भैया हमने जैसा कि उसको खुद पुराना उससे पहले वाला जो कमेटी था वो खुद उसको बुला के बोले बाबू हम नहीं संभाल सक रहे, तुम इस जिम्मेदारी को ले लो, उसके हाथ पे चेक बुक दे दिया, अकाउंट में कितना पैसा वो दे दिया, तुम हम लोग नहीं संभाल सक रहे होता, तुम ले लो। वो खुद लिया, साथ में हम बैठे हुए थे। अभी भी यही बात है कि इज्जत मार खाने से अच्छा इज्जत को बचा के हट जाया जाए, क्योंकि शकल भीड़ का कोई शकल नहीं है। तो लड़का लोग अपना आए, लड़का लोग के साथ बैठे, उसको इस्तीफा ऑर्डर दे दे, खत्म करे मामला। देखिए हम लोग बहुत बार कोशिश किया, उसको खबर भी की गई है। वो जब दिल्ली में था 3 साल से वो दिल्ली में भागा हुआ था, कुछ लोग उसका कुछ प्रॉब्लम था, तो हम लोग खबर भी किए। जब हम लोग क्लब का मीटर काट के गया था वो कोई रिस्पांस नहीं किया। बहुत सारा हम लोग लड़का लोग उसके बाद बोले भी क्लब का ऐसा हाल हो गया है, ये एक लड़का भी क्लब में बैठ नहीं सकता। आप क्लब का ये देखिए ये देखिए थोड़ा नीचे देखिए, आसमान नीचे थोड़ी देखिए, ये कोई बोलेगा नहीं ये क्लब है। बहुत सारा मैटर है मगर वो कोई एक्शन नहीं ले रहा, वो कोई एक्शन नहीं ले रहा। वो मतलब वो सोच रहा है कि मेरे ऊपर कोई नहीं है, मेरे ऊपर कोई नहीं है, हम जो चाहेंगे वो कर लेंगे। इसीलिए हम चाहेंगे अज्जू साहब को कि अच्छा से आ जाए तो बेहतर है, तो हम लोग जितना लड़का है हम लोग फिर अपना एक्शन ले सकते हैं। आपको जिसान भाई इसलिए बुलाया गया है कि देखिए इतना बड़ा दारापाड़ा में इतना बड़ा मामला को आप लोग सॉल्व किए, ठीक है। हम लोग अभी क्लब को थोड़ा देखिए, उसको सही कीजिए, ठीक है। कोई भी हिसाब से कोई भी हद तक जाने पड़े आप जाइए, हम लोग को इंसाफ दिला दें।